श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी जानते हैं 9 अप्रैल मंगलवार के दिन से चैत्र नवरात्र का प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि समाप्त हो जाएंगे 17 अप्रैल के दिन। तो ऐसे में कुछ भक्तों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी 9 दिनों का यदि हम व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में कलश स्थापना करना ज़रूरी होता है क्या, या फिर हम अष्टमी नवमी तो पूजते हैं परंतु हम कलश स्थापना नहीं करते, तो क्या व्रत हमारे स्वीकार होते हैं या नहीं होते। और कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे तेल शैम्पू साबुन का क्या हमें नवरात्र के दिनों में प्रयोग करना चाहिए, या फिर अखंड जोत जलाना ज़रूरी होता है क्या नवरात्र के दौरान। और कुछ कमेंट्स ये भी थे कि पहली बार वो लोग व्रत करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ भक्त होते हैं जो कभी उन्होंने व्रत नहीं किए हैं नवरात्र के, पर वो इस बार व्रत करने के बारे में सोच रहे हैं कि हम इस बार पूरे नवरात्र के 9 दिनों के व्रत करेंगे या पहला आखिरी व्रत करेंगे। या कुछ घरों में कन्या पूजन अभी तक नहीं किया गया है, तो हम इस बार से क्या कन्या पूजन कर सकते हैं, या फिर हम पहली बार कलश की स्थापना करने जा रहे हैं तो क्या सही है। तो बहुत सारे संशय भरे प्रश्न हैं आपके, तो आज की वीडियो में मैं समस्त प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने वाली हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोग के साथ में शेयर करा कि 9 तारीख के दिन मंगलवार पड़ रहा है, 9 अप्रैल के दिन, तब से ही प्रथम जो हमारी नवरात्र है प्रतिपदा तिथि है वो शुरू हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी 17 अप्रैल के दिन, बुधवार पड़ेगा, नवमी का दिन है। तो ऐसे में यदि आप 9 दिनों के व्रत करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके यहाँ प्रथम नवरात्र और सप्तमी का व्रत होता है, या आप लोग अष्टमी करते आ रहे हैं या नवमी का व्रत करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है। तो एक बात को विशेष ध्यान से सुनिएगा, आप भले ही कामकाजी महिला हैं या आपके पास समय नहीं है, तो मैं आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के बारे में नहीं बोल रही हूँ। केवल आपको कलश में जल भर के उसमें जो सामग्री डलती है वो वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी कि घट स्थापना कैसे की जाती है, क्योंकि नवरात्र में घट स्थापना करना ही मुख्य कार्य माना जाता है। आप सभी जानते होंगे घट को ही माता का स्वरूप माना जाता है और 9 दिनों तक हम उस घट की ही सेवा करते हैं। सेवा करने का अर्थ ये नहीं है सुबह शाम उनको भोग लगाना है या जो भी आपको करना है, वो उस घट की स्थापना माता का स्वरूप ही माना जाता है। तो नवरात्र की आपकी पूजा घट स्थापना के बिना अधूरी मानी जाती है। अब यदि आप पहली बार घट स्थापना करने के बारे में सोच रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। आपको क्या होता है, किसी भी धातु का आप कलश ले लीजिए, मिट्टी का मत लीजिएगा क्योंकि गर्मी के दिनों में उसमें जल सूख जाता है। और यदि आपके घर में मिट्टी का कलश लाया जाता है तो फिर आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, नहीं तो तांबे के कलश में जल भरकर उसमें सामग्री डाली जाती है, पंचपल्लव लगाए जाते हैं और नवरात्र में नारियल की स्थापना कलश के ऊपर की जाती है, जिसे हम माँ दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। तो ऐसे में घट स्थापना करना विशेष माना जाता है। हाँ, यदि आपके यहाँ पे घट स्थापना हुई है और आप साथ ही साथ अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको सेवा ज़रूर देनी पड़ती है, घर को खाली नहीं छोड़ सकते आप, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यदि आप सोच रहे हैं कि कलश स्थापना पहली बार करने के बारे में, तो कलश स्थापना बिल्कुल करें। और जो लोग व्रत करते हैं और कलश स्थापना नहीं करते हैं, तो यदि आप कलश स्थापना करेंगे तो आपको आपके व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। तो ये तो बात हो गई कलश स्थापना को लेकर। अब आगे भी मैं आप लोग के साथ में कुछ वीडियोस, बहुत मुख्य वीडियो है जो शेयर करूंगी कि कलश स्थापना का जब आप विसर्जन करते हो कलश का, तब आपको क्या करना होता है। उस वीडियो को प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग नारियल को तोड़ देते हैं, तो वो आगे वीडियो आएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये वीडियो। तो आज सिर्फ मैं यही बताऊंगी कि कलश स्थापना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना कलश स्थापना के आपको उस नवरात्र का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। बाकी हमारे भक्तजन सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको कलश स्थापना करना ज़रूरी है। अब इसके बाद में कुछ मेरे पास जो मुख्य प्रश्न थे कि तेल साबुन का प्रयोग हमें करना है या नहीं करना है। जैसे कुछ लोग शरीर में तेल लगाते हैं, बालों में तेल लगाते हैं, तो देखिए तेल वगैरह जो भी आप साबुन या शैम्पू यूज़ करते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यदि आपके घर में चलता है तो बिल्कुल यूज़ करिए। अगर आपके घर में परंपरा है कि नहीं यूज़ किया जाता तो फिर आप उपटन वगैरह बना के लगा सकते हैं, बालों को मुल्तानी मिट्टी से धो सकते हैं, उसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि छोड़ा इसलिए जाता है, केमिकल्स होते हैं इसलिए कुछ लोग छोड़ देते हैं। बाकी शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि नवरात्र के दिनों में आप नहाएं ना या शैम्पू का प्रयोग ना करें। तो बिल्कुल नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके हमें माता रानी का पूजन अर्चन करना होता है।
अब बारी आ जाती है जिस दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी उस दिन सवेरे उठकर स्नान करके गंगा जल मिलाकर हर घर गंगे कहते हुए स्नान कर लीजिएगा। लाल रंग के सुंदर या जो भी सुंदर कलर होते हैं जैसे कि ऑरेंज कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, पुरुष हैं तो वो हल्के ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हैं। ये धारण करके 16 श्रृंगार करके माता की पूजन हमें प्रारंभ करना चाहिए। जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं, वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई करने के बाद आप वहाँ पर चौकी की स्थापना करें। उसके बाद में माता रानी का पूजन अर्चन करें। साधारण रूप से पूजा कर सकते हो, तस्वीर रख दीजिए, कलश की स्थापना कर दीजिए। अब कुछ कमेंट्स मेरे पास ये भी थे, विशेष रूप से हमें भोग क्या लगाना चाहिए। वैसे तो क्या होता है, देखिए माता रानी के 9 दिनों के भोग मैंने आप लोग के साथ में शेयर करे हैं। नहीं आपने सुना हो तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आगे भी आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करूंगी। परंतु यदि सुबह शाम आप अलग अलग भोग नहीं लगा पा रहे हो तो रोजाना सुबह और शाम के समय में लौंग, इलायची एक बताशे के ऊपर रखकर माता रानी को भोग जरूर लगाएं। बिल्कुल आपको ये कंपलसरी है, आप उन्हें सुबह शाम में भोग लगाएं। और सुबह शाम में ना माता रानी को धूप दी जाती है। धूप कैसे दी जाती है उसका भी वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। कंडा जला के उस पर थोड़ी सी या तो आप हवन सामग्री डाल दीजिए या कपूर रख के, लौंग रख के उससे धूप माता रानी को आप दे सकते हो। या कंडे के ऊपर गुड़ और घी मिलाकर उससे भी धूनी दी जाती है माता रानी को। तो वो कार्य करना ज़रूरी और आवश्यक होता है। और ये जो आप लौंग बताशा वगैरह चढ़ाएंगे इसे प्रसाद स्वरूप बाद में थोड़ी देर बाद 10-1 मिनट के बाद जब आपकी पूजा होती है उठाकर जो लौंग इलायची उसे चाय में प्रयोग कर लीजिए। प्याज लहसुन मत सेवन करिएगा इस दौरान। 9 दिनों तक प्याज लहसुन का सेवन वर्जित माना जाता है। तो यदि आपके घर में परंपरा हो तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसकी दुर्गंध से कहते हैं जो माता रानी का आगमन होता है उसमें रुकावट आती है। क्योंकि माता रानी शुद्ध सात्विक माहौल में रहती हैं और प्याज लहसुन जो होता है वो तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है। तो ऐसे में प्याज लहसुन का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और बाकी देखिए आपकी इच्छा है, मेरा कार्य सिर्फ आपको बतलाना है। तो ये जो लौंग इलायची होगी आप अपनी चाय में या सब्जी में प्रयोग कर सकते हो जिसमें आप प्याज लहसुन ना डालते हो। प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लीजिएगा। या मैं क्या करती हूँ, कंडे पर इस प्रसाद को जो होता है लौंग इलायची होती है उसको डाल के पूरे घर में धूनी भी देती हूँ। तो आप ये भी कार्य कर सकती हैं, ये आपके ऊपर है आपको क्या करना है। इसके बाद में कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, फूल माला आदि हमें डेली उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए। तो यदि आपने मेरी नवरात्र की पूजा वीडियो देखी हो तो वो आप लोग के साथ में शेयर करूंगी जब मैं दूसरे दिन की पूजा करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, शाम के पूजन के बाद में, सुबह शाम का पूजन हो गया, जो भी फूल होते हैं उन्हें उतार दिया जाता है। अगले दिन सुबह आप ताजे फूल चढ़ाएं। शाम की पूजा के बाद फूल बासे जो हो जाते हैं उन्हें उतार देना चाहिए। तो उतार के आप एक जगह इकट्ठे कर लीजिए। उसके बाद गमले या जहाँ पर भी मिट्टी वगैरह में आप उनका विसर्जन कर दीजिए। और कुछ कमेंट्स मेरे पास ये भी थे कि हमें जो धूप बाती वगैरह होती है वो क्या रोजाना दिखाना होती है। तो बिल्कुल आप सुबह नहीं दिखा पा रहे हैं, सुबह आपके पास समय नहीं है, तो शाम की पूजा में भी भगवान को धूप बाती वगैरह आप दिखा सकते हैं। क्योंकि माता रानी की पूजा में ना जो मुख्य होता है वो होता है बताशे का और लौंग इलायची का भोग। और माता रानी को सुबह या शाम के समय में एक बार भी या 2 बार आप चाहें तो, क्योंकि मैं तो दोनों बार करती हूँ, आपको धूप के जो कंडे होते हैं वो मिल जाते हैं, उस पर आप गुड़ कपूर डाल के धूनी दे सकते हो माता रानी को। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुबह शाम दी जाती है। और उससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी समाप्त हो जाती है। और जो मुख्य कार्य हैं, दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती में यदि आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आपको पढ़ना नहीं आता है, तो माता रानी के केवल 108 नामों का आप जाप जरूर करें एक एक बार करके। आप दुर्गा सप्तशती गूगल पे सर्च करिएगा, माता रानी के 108 नाम हुआ तो मैं यहाँ पे भी आपको दे दूंगी या कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगी। वो नाम आपको जरूर पढ़ने हैं। और एक क्षमा प्रार्थना लिखी होती है, वो आप सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा। तो वो क्षमा प्रार्थना और माता रानी के 108 नाम आप बिल्कुल बोलें। दुर्गा चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो केवल 108 नाम भी आपको बहुत लाभ देंगे। इसके बाद जो आरती आप करते हैं, आरती वगैरह करें, कपूर आप से आरती कर सकते हैं, हवन वगैरह आप डेली कर सकते हैं। क्योंकि जो मुख्य कार्य है वो मैं आप लोग के साथ में आज शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और कुछ कमेंट्स ये भी थे, पहली बार हम कन्या पूजन करने वाले हैं तो क्या करें या नहीं। बिल्कुल आप पहली बार में कन्या पूजन कर सकते हो। कन्या पूजन करने का कोई दिन निर्धारित नहीं होता। आप पहले नवरात्र से लेकर 9वें नवरात्र में कभी भी कन्या पूजन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। कलश स्थापना आप पहली बार कर सकते हो, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब कुछ लोग ज्वारे बोते हैं या अखंड जोत पहली बार जलाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो।
क्योंकि पिछली बार मैंने आपको बताया था अधिक मास लगा हुआ था, तो उसमें हम कोई भी नया कार्य अधिक मास के तुरंत बाद शुरू नहीं करते। बताया था होली का दहन के बाद में आप कुछ भी नए कार्य शुरू कर सकते हो। तो अब आप यदि आप बाड़ी बोना, जिसको जौ बोना बोला जाता है, ज्वारे बोते हैं, वो कर सकते हो। अखंड जोत जला सकते हो। पहली बार कन्या पूजन आप करने के बारे में सोच रहे हो, वो सब भी कर सकते हो। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जिस जगह पे आप पूजन करते हो उस जगह पे कभी भी आपको झाड़ू नहीं मारना है, क्योंकि जो पूजा का आपका स्थल है वहाँ पर झाड़ू कभी भी हमें नहीं मारना चाहिए। कपड़े से आप साफ सफाई कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पर विशेष पूजाएं होती है वहाँ पर झाड़ू नहीं मारी जाती। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कपड़े से आप अपने मंदिर की, जहाँ पे भी माता का दरबार आपने सजाया है, वहाँ की साफ सफाई आप करें। और दिन अनुसार वैसे तो कलर पहने जाते हैं, परंतु यदि आपके पास दिन अनुसार कलर निकालने का समय नहीं है साड़ी या वस्त्रों का, तो आप लाल रंग का, गुलाबी रंग का चुनाव करके अपने लिए रख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ कमेंट्स मेरे पास हमेशा आते हैं कि शाम की पूजा हमें नहाकर करनी चाहिए। यदि आप अपने घर में हो और घर में किसी के अन्य महिला के पीरियड्स वगैरह नहीं है, तो बिना नहाए आप शाम को हाथ मुंह धोकर भी पूजन कर सकते हो, यदि विशेष पूजा कर रहे हो। क्योंकि मैं शाम को स्नान करने के पश्चात ही पूजा करती हूँ, क्योंकि दिन भर में हम कितने लोगों से टच होते हैं हमें नहीं पता। और माता रानी के जो 9 दिन की आराधना है वो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा विशेष मानी जाती है। देखिए, सबकी अपनी अपनी भक्ति पर निर्धारित करता है। आप चाहें तो नहा लीजिए, नहीं तो आप हाथ मुंह धोकर भी शाम का पूजन कर सकते हो। अब ये भी हो गया। अब बता दिया मैंने आपको कलश की स्थापना कैसे करना है, पूरी विधि एक बार आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी, वो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उस विधि में कुछ मनोकामना पूर्ति के लिए चीज़ें डाली जाती है। उसका वीडियो मैं आप लोग के साथ में आगे शेयर करूंगी। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस नवरात्र जो आपको ध्यान रखना है, मंगलवार के दिन से नवरात्र प्रारंभ हो रही है, तो मिट्टी की आपको कोई भी चीज़ खरीद कर नहीं लानी है। कुछ लोग अखंड दीप होता है वो मिट्टी का जलाते हैं, या जो सकोरा होता है जिसमें हम ज्वारे बोते हैं वो मिट्टी का लेकर आते हैं। तो रविवार और मंगलवार के दिन मिट्टी के बर्तन खरीद कर लाना वर्जित माना गया है। तो ऐसे में सोमवार के दिन ही जो भी आपको मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होगा नवरात्र में, वो आप घर में लाकर रख लीजिएगा। इस बात का आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। सारी जानकारी हो गई। अभी भी कुछ कमेंट्स हो, क्योंकि अब आपको वीडियोस मिलते रहेंगे नवरात्र को लेकर, तो एक एक जानकारी बारीकी से दूंगी, मिस मत करिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और ये वीडियो थोड़ा सा भी लाभप्रद लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी दोस्तों।